कहीं मेरी कठोर छाती से आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई। भगवान कभी भक्त का अपराध नहीं देखते। अनिरुद्धाचार्य कितना बड़ा पापी और अपराधी है भगवान कभी ना देखेंगे, पर मेरे से भगवान का अपराध होगा तो भगवान क्षमा कर देंगे, पर मैं किसी भक्त का अपराध कर दूं तो भगवान मुझे क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए भगवान को कोई लात मारे तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, पर रावण ने भगवान के भक्त को लात मार दिया तो सर्वनाश कर दिया राम जी ने। सीता मां को चुराया था रावण ने, इसलिए राम जी ने सर्वनाश नहीं किया। जब तक विभीषण लंका में थे तब तक राम ने लंका की तरफ कूच नहीं की, आक्रमण नहीं किया, एक भी नुकसान नहीं पहुंचाया रावण को। चाहते तो एक बाण, जिन राम के एक बाण से समुद्र थरथर कांप गया था, बोलो हाँ, राम जी ने बोला था ना समुद्र से कि हमें रास्ता दो। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होहि न प्रीत। ए समुद्र हमें जरा रास्ता दे दो। 3 दिन बिना खाए पिए राम जी हाथ जोड़े बैठे रहे, नहीं माना समुद्र, तो अग्नि बाण निकाला और साधा तो थरथर कांप गया था समुद्र। बोलो हाँ, हाँ या ना? जिनके एक बाण से समुद्र कांप गया, क्या वो रावण की हस्ती नहीं मिटा सकते थे एक बाण से? जरूरत ही नहीं थी लंका जाने की, जहां राम थे वहीं से बाण मारते, रावण की हस्ती मिट जाती, समाप्त हो जाता, सर्वनाश हो जाता। नहीं, राम ने कहा ना, इस लंका में मेरा एक लाडला भक्त रहता है। यदि मैंने, इसलिए हनुमान जी लंका जलाए तो सारी लंका तो जलाए, पर विभीषण जी का घर, विभीषण का घर नहीं जलाया। यदि विभीषण का घर जल जाता तो हनुमान जी अपराधी हो जाते। राम जी सवाल करते, तुमने मेरे भक्त का घर जलाया। हनुमान जी भी इस बात को समझते हैं। राम जी के स्वभाव से, भगवान के स्वभाव, भक्तों को भगवान के स्वभाव से परिचित होना चाहिए। देखो, आप हमारे शिष्य हो, आप हमसे जुड़े हो, तो हमारे स्वभाव से परिचित होना चाहिए आपको। बेटे के स्वभाव से माँ बाप परिचित होते हैं, पत्नी और पति के स्वभाव से एक दूसरे लोग परिचित हो जाते हैं। यदि भगवान से प्रेम है आपको, तो पहले भगवान के स्वभाव से परिचित होना पड़ेगा कि भगवान का स्वभाव क्या है। आप लोग आरती करती हो और आरती करते समय यदि आरती नीचे गिर जाती है या बुझ जाती है तो आप डर जाते हैं, अरे आज दीपक बुझ गया था आरती करते समय, आज आरती गिर गई, हमारे हाथ से थाली गिर गई। ये कोई अपराध नहीं है, ये तो कोई बात नहीं। तुम तो भगवान को एक लात भी मार दोगे तो भगवान तुम्हें अपराधी नहीं मानेंगे, इतने दयालु हैं भगवान। पूतना आई तो थी जहर पिलाने, पूतना ने भगवान को क्या पिलाया? तो क्या पूतना की दुर्गति कर दी भगवान ने? कर दी क्या? नहीं, क्या की? लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम, जो गति माता यशोदा कौशल्या की होगी वही गति भगवान ने पूतना मौसी की। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान पूतना आई जहर पिलाने, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया भगवान ने, उसको भी परम गति दी। ताड़ का आई मारने, उसको भी दीन जानते ही निज पद दीन्हा, परम गति दी। भगवान ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। भगवान कहते हैं मेरा अपराध कर रहे हो करो, तुम्हारी लाखों गलतियां माफ हैं, पर याद रखिएगा कि भक्तों का अपराध मत कीजिएगा। जो मेरे आश्रित भक्त हैं, भगवान कहते हैं जो मेरे आश्रित भक्त हैं उनका अपराध करेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। किसे छोड़ा है? नाम बताओ, किसे छोड़ा फिर भगवान ने? यहां तक कि दुर्वासा जी कितने बड़े भक्त थे, बोलो हाँ। दुर्वासा जी का नाम तो सुना होगा, जो दूर्वा खा के रहते थे। और दुर्वासा जी वो हैं जो किसी को भी श्राप दे देते थे, बड़े गुस्सैल साधु हैं। एक बार उन्होंने एक भक्त से पंगा ले लिया, भागवत जी में कथा है। एक भक्त थे, नाम था अम्बरीश। क्या नाम था? क्या नाम था? अम्बरीश। अम्बरीशो महाभागा सप्त द्वीपवती महिम। एक अम्बरीश नाम के भक्त थे,
वो बेचारे इतने बड़े भक्त थे, सप्तद्वीपवती महिम, 7वां द्वीप के संपूर्ण विश्व के राजा थे अम्बरीश, लेकिन बहुत बड़े भक्त थे। अपने हाथ से गेहूं पीसते थे चक्की से, अपने हाथ से रोटी बनाते थे, अपने हाथ से भगवान को भोग लगाते थे, और भगवान के पूजा के बर्तन अपने हाथ से साफ करते थे। भगवान की ड्रेस, भगवान के वस्त्र अपने हाथ से बनाते थे, भगवान की माला अपने हाथ से बनाते थे, भगवान के लिए पुष्प खुद तोड़ कर लाते थे, जमीन में सोते थे। ऐसे श्रेष्ठ भक्त थे अम्बरीश जी। और वो एकादशी बहुत करते थे। एकादशी के दिन निराहार रहते थे, कोई जलपान नहीं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोग लगाकर, ब्राह्मणों को भोजन पवाकर, और फिर वो पाते थे। एकादशी में बड़ी निष्ठा थी। एक दिन एक घटना घट गई, दुर्वासा जी आ गए। कब आए? द्वादशी के दिन। और द्वादशी का नियम होता है, एकादशी का नियम होता है कि द्वादशी को ही पारण कर लेना चाहिए। पारण मतलब कुछ खा लेना चाहिए, तब व्रत पूरा होता है। क्या पाना चाहिए? कभी जगन्नाथ जी जाया करो तो जगन्नाथ जी में वहां सूखा चावल मिलता है प्रसाद में, गुलाबी कलर के कपड़े में लिपटा हुआ मिलता है वहां, 10 रुपए 20 रुपए में। वो जगन्नाथ जी का प्रसाद वहां के भक्त ना सुखा लेते हैं, भात होता है ना, भात चावल सुखा लेते हैं, फिर उसको 10 रुपए 20 रुपए में प्रसादी बिकता है, वो ले आया करो। और जब भी एकादशी आया करे तो जगन्नाथ जी का वही चावल के प्रसाद से द्वादशी को व्रत पूरा किया करो। द्वादशी को, एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। और कौन सा चावल? इस धरती में सबसे श्रेष्ठ चावल क्या हो सकता है? जगन्नाथ जी का भात सबसे उत्तम। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे, हाँ, भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद सबके घर में होना चाहिए। हम तो कहते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद अपने घर में ले आओ और 2-2 दाने रोज खाया करो प्रसाद जगन्नाथ जी। मिलता है ना, आप में से कितने लोग जानते हैं सूखा चावल मिलता जगन्नाथ जी में? हाँ, कभी जाओ तो जगन्नाथ जी से ढेर सारा प्रसाद ले आना, चावल सूखा हुआ। बनाते हैं ना चावल, फिर उसे सुखा लेते हैं धूप में, फिर वो बिकता है। तो दुर्वासा जी द्वादशी के दिन आए। उस समय अम्बरीश ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे। अम्बरीश उनकी सेवा करते और भगवान उनकी सेवा करते। अब भगवान ने अपना सुदर्शन नियुक्त कर दिया था। सुदर्शन नियुक्त कर दिया कि तुम पर कोई संकट आएगा तो मेरा सुदर्शन तैयार रहेगा। अब दुर्वासा जी को गुस्सा आई कि तुमने मुझे खिलाए बिना खा लिया, तो एक बाल उखाड़ा अपना दुर्वासा जी ने और पटक दिया। और जब पटका तो उस बाल को पटकने से एक राक्षसी पैदा हो गई, नाम था कृत्या। उस कृत्या ने अम्बरीश को नुकसान पहुंचाने के लिए, खाने के लिए दौड़ी, और जैसे ही दौड़ी तो भगवान का सुदर्शन चक्र नियुक्त था, जाकर कृत्या को भस्म कर दिया। और सुदर्शन साक्षात भगवान है, इसलिए भागवत जी में देखो आगे सबसे क्या रखा है, यह सुदर्शन। इसलिए हम कहते हैं कि अपने घर में द्वार के ऊपर भगवान सुदर्शन को लगाइए। ये देखो सुदर्शन चक्र, ये बीच में तिलक, ये बीच में शंख, ये सुदर्शन, ये भक्तों के परम रक्षक हैं। भक्तों को जो नुकसान पहुंचाता है सुदर्शन चक्र एक्टिव हो जाते हैं। अम्बरीश को नुकसान पहुंचाना चाहा, सुदर्शन भगवान एक्टिव हो गए, कृत्या को भस्म की, और दुर्वासा जी को मारने सुदर्शन भगवान दौड़े। अब छोड़ूंगा नहीं बाबा, बहुत बड़ा बाबा बनता है, मेरे भक्त को नुकसान पहुंचा रहा। अब दुर्वासा जी भागे, हे ब्रह्मा बचाओ, ब्रह्मा बचाओ। ब्रह्मा ने देखा कौन आया, दुर्वासा, क्या हुआ? बोले सुदर्शन चक्र लगा है पीछे। ब्रह्मा जी बोले निकलो मेरे घर से, हमारी ठिकाना नहीं है सुदर्शन से, तो निकलो। शंकर जी के पास गए, हे प्रभु बचाओ। शंकर जी बोले बाहर जाओ, अभी कोई गुंजाइश नहीं है, जिनका चक्र है उनके पास जाओ। अब गए भगवान नारायण के, हे प्रभु पाहि माम पाहि माम, हे प्रभु क्षमा क्षमा। भगवान बोले क्या हुआ? महाराज हम तो आपके भक्त हैं, पता नहीं क्या अपराध हुआ, ये सुदर्शन हमें मारे डाल रहा। बुराई देखनी है खुद की देखो और अपने को बेहतर बनाओ, अपराध नहीं। और हमारे देश में 99% लोग यही करते हैं दिन भर, कि वो ऐसे हैं, वो वैसे, वो पाखंडी,
तुम्हारी पड़ोसन रोज वृंदावन आने लग जाए, तुम्हारी पड़ोसन महीने में हर महीने वृंदावन आने लग जाए, माला जपने लग जाए, तुलसी पहनने लग जाए, तो पड़ोसन बोलती है पाखंडन है, बड़ी पाखंड रच रही है। हाँ, तो वृंदावन आ रही है, तुलसी पहन रही है, कृष्ण कृष्ण जप रही है, तो तुम पाखंड कह रही हो, है ना? और तुम जो रोज किट्टी पार्टी करती हो, लूडो खेलती हो मोबाइल में, ये सही है? तुम कौन होते हो किसी को पाखंडी कहने वाले? हो सकता है उसका भाव सच्चा हो, वो भगवान से सच्चा प्रेम, और झूठा भी हो तो वृंदावन तो आ रही है, कौन से बियर बार जा रही है, कौन सा क्लब में जा रही है? वृंदावन तो आ रही है। तुलसी की माला ही तो पहन रखा है उसने, कौन सा अपराध कर रखा है? राम राम ही तो बोल रही है, कृष्ण कृष्ण ही तो बोल रही है, राधे राधे तो बोल रही है, क्या गुनाह क्या कर रही है? तुम्हें तो बस बोलना है, मुंह फट हो, कुछ भी बोलना है। भगवान मेंढक बनाएंगे तुम्हें अगले जन्म में, टर टर करती रहना, फिर बहुत टर टर करती हो, कुछ भी क्यों बोलना है? तुम शराबी को कभी ये नहीं कहते कि ये पाखंडी है, शराबी को कभी तुम शराबी नहीं कहते, शराबी की तुम बुराई नहीं करते, पर तुम्हारे पड़ोस में 4 लोग शराबी हैं और तुम्हारे पड़ोस की 4 स्त्रियां हैं, 4 लड़कियां हैं जो रोज रात को शराब पीने के लिए वहां जाती हैं क्लबों में, तो तुमने उनके लिए नहीं बोला कि ये पाखंड है, ये कहा तुम क्लबों में जाके शराब पी रही हो, रात रात पूरी रात नाचती है लड़की और लड़के, लोग उन्हें कुछ नहीं कहते, पर कोई एक भजन करने लग जाए तो सारा गांव सारा समाज उसे पाखंडी कहने लग जाता, तुम बड़े पाखंडी हो। अब बताओ भाई, जमाना कितना उल्टा हो गया है। जो खुलेआम गलत कर रहा है उस गलत को कोई गलत नहीं कह रहा है, पर कोई सही करे तो सही को लोग गलत कहते हैं। अब ये कलयुग ही नहीं तो क्या है? अंधे हो, धृतराष्ट्र हो, फिर तुम गांधारी हो, पट्टी बंधी है आंखों में, जो तुम सही और गलत को पहचान नहीं पा रहे हो। कोई मांस ना खाए तो मांस खाने वाले लोग उस पर चढ़ाई कर देते हैं, अरे तुम गलत हो, सारे लोग खा रहे हैं मांस, तुम क्यों नहीं खाती हो? यदि परिवार में सारे लोग मांसाहारी हैं और कोई लड़की मांस छोड़ दे, कोई लड़का मांस छोड़ दे, तो घर वाले टूट पड़ते, अरे तुम क्यों नहीं खा रही हो? मतलब भैया हम नहीं खा रहे हैं, गलत है ये किसी की हत्या करना। तो वो लोग क्या कहते, नहीं तुम गलत हो, जो खा रहे हैं वो अपने आप को सही साबित कर दे, नहीं जी तुम गलत हो। क्यों? वो क्यों सही कह रहे हैं? क्योंकि उनके खिलाफ कोई चला गया सही राह पर, वो क्या चाहते हैं कि हम गलत हैं तो तुम भी रहो। चोर चोर मौसेरे भाई, तुम सही क्यों चली गई? दिक्कत लोगों को गलत आदमी से नहीं है, गलत स्त्रियों से दिक्कत नहीं है, भले लोगों से समाज को दिक्कत है। यह बात सही है या गलत है? इसलिए दुर्वासा जी ने किसका अपराध किया? जोर से भगवान का या भक्त का? तो आप लोग भी, यदि कोई वृंदावन से जुड़ी स्त्री है, कोई वृंदावन से जुड़ा पुरुष है, और यदि वो वृंदावन के प्रति श्रद्धा रखता है, भगवान कृष्ण राधा रानी के प्रति श्रद्धा रखता है, और यदि आपने उसे पाखंडी कह दिया तो तुम्हारे सारे पुण्य उसके पास आ जाएंगे और उसके सारे पाप ट्रांसफर कर देंगे कि तू पाप भोग भैया। मैं सवाल पूछता हूं आप सबसे मतलब उन लोगों से, आप सबका मतलब है उन लोगों से जो ये शब्द का प्रयोग करते हैं कि तुम पाखंडी हो। भाई क्या पाखंड है? कोई साधु संत बाल बढ़ा लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं भगवा, तो लोग कहते पाखंडी हैं। इसलिए मंदिर जाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो कण कण में भगवान है वो निराकार रूप में है, और मंदिर में जो भगवान है वो साकार रूप में बैठे हैं। तो ध्यान करने के लिए साकार की जरूरत है, ना कि निराकार। साकार से निराकार की तरफ जाया जाएगा, आप डायरेक्ट निराकारी हो जाएं, पॉसिबल नहीं। अखबार पढ़ने के पहले काखा गाघा का ज्ञान करना जरूरी है। जिसे काखा गाघा का ज्ञान नहीं है वो अखबार पढ़ नहीं सकता। हाँ? जिसने जगन्नाथ जी को देखा होगा वही तो ध्यान लगाएगा, जिसने बिहारी जी को देखा होगा वही तो बिहारी जी का ध्यान लगाएगा, जिसने राधा रमण जी को देखा होगा वही तो राधा रमण। अब देखे ही नहीं तो तुम्हारी आंखों में अंधकार के सिवा कुछ दिखेगा नहीं। इसलिए भगवान सब जगह है, पर सब जगह का परमात्मा हवा सब जगह है, पर हवा सब जगह निराकार रूप में है। पर वही निराकार हवा एक विशेष जगह में पंचर की दुकान पर एक मशीन, साकार मशीन में प्रवेश करती है, और साकार पाइप के द्वारा वो आपके ट्यूब में प्रवेश करती है, तब जाकर के आपका काम होता है, आपकी गाड़ी चलने योग्य होती है। उसी प्रकार निर्गुण निराकार जो कण कण में है वही जब सगुण साकार बनता है तो मंदिर में जाकर बैठता है, उसी में मन लगा करके उसी का चिंतन करके हम अपने मन मस्तिष्क को ठीक करते हैं और अपने विकारों को दूर करके अपने हृदय में उस परमात्मा को बिठाते हैं।
इसलिए साकार, इसलिए गोपाल जी, इसलिए लड्डू गोपाल जी साकार रूप है। ये किसका साकार रूप है? हाँ, आप में से कितने लोगों ने मिठाई बनाई है? मिठाई बनाना किस किस को आता है? आता है। आपने बेसन की मिठाई खाई है? खाई है? खाई मैया बेसन की मिठाई? चलो, जब आप कोई भी मिठाई बनाते हैं, मावे की हो, मिठाई हो, खोवे की, जब मिठाई बनाते हैं तो जब मिठाई बनती है ना, तब उसका कोई शेप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। एक थाली में, गांव की भाषा में क्या होता, गांव में तो एक थाली में मैया नीचे घी लगाई और पूरा मिठाई थाप दी, फिर चाकू उठाई और पीस पीस, है ना। अब डायरेक्ट आप किसी को वो जो लिक्विड पदार्थ था मिठाई का, मिठाई जमने के पहले वो लिक्विड होती है ना, आप किसी को दुकान में जाएं, कहें भाई साहब मिठाई दो, और वो डिब्बे में आपको लिक्विड पदार्थ पैक करके दे दे, तो आप कहेंगे अरे आपने हमें ठग लिया, जबकि वही मिठाई बनने वाली है। अभी जो लिक्विड है उसका कोई आकार नहीं है, अभी वो लिक्विड फॉर्म में है मिठाई, उसका कोई आकार नहीं है। और आपको मिठाई निराकार चाहिए कि साकार? बोलो। जब मिठाई का कोई आकार नहीं है तो वो निराकार है, और जब वो पीस में आ गई तो वो हो गई, तो निराकार ही लिक्विड तो साकार बना, तो निराकार परमात्मा ही तो साकार बना। कोई साकार और निराकार कोई अलग थोड़ी है, अलग अलग नहीं है ना। अब कोई कहे जी मैं निराकार पूछता हूं, तो निराकार भैया फिर वो मिठाई कौन खाता है? वो बच्चे थे अपन लोग तब खाते थे, वही वाली मिला कढ़ाई में, तो फिर चिपकी जरा सी रह जाए उसे भी छोटा छोटा के खा लेते थे। क्यों? वो भी सही है अपनी जगह। आप में से कितने लोगों ने कढ़ाई में लगी मिठाई? हमारे यहाँ तो माँ बेसन की मिठाई बनाती थी, और बनाने के बाद जब कढ़ाई निकाले बर्तन वर्तन, तो अपन कढ़ाई से लग जाते थे, कढ़ाई चाट डालते थे। हाँ या ना, कितने लोगों ने कढ़ाई चाटी है? वाह, बढ़िया है, हमारे तरह के लोग हैं मतलब अभी। चाय बन जाए और चाय में मैया छन्नी में पत्ती से दाब के चाय निकाल ले, और छन्नी लाओ हमारी तरफ, चूस लेते थे उसकी चाय। मुंह में लगा के छन्नी और चूस मारते थे, तो पूरी चाय उसमें बची हुई अंदर आ जाती थी। तो भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं, निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। मैया समझ आ रहा है कुछ? तो भगवान सब जगह हैं, तो मंदिर जाने की जरूरत क्यों? उत्तर दो। भगवान सब जगह हैं तो मंदिर जाने की जरूरत क्यों? क्योंकि मंदिर में भगवान साकार रूप में विराजते हैं, और हमें ध्यान के लिए साकार चाहिए। जैसे हवा सब जगह है, पर टायर में भरने के लिए पंचर की दुकान में जाना पड़ेगा, वही है सिद्धांत। तो ध्रुव जी महाराज ने प्रश्न किया, भगवान कहां है? सब जगह। तो आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है? अभी कह रहे थे नहीं देखा, अभी कहने लग गए देखो। कितने जल्दी दलीलें बदलती हैं आप लोगों की। यही है सत्संग। सत्संग वो दिखाता है जो आज तक आपने देख कर भी ना देखा। देखा सब पर देखा नहीं, सत्संग ने दिखाया। इसलिए सत्संग सबसे बड़ा दर्पण है, आईना। इसलिए सत्संग जरूरी है, सत्संग के बिना आंखें खुलती नहीं। ध्रुव जी महाराज चले, मां भगवान कहां है? माने का सब जगह। अच्छा, भगवान सब जगह हैं तो प्रकट कब होते हैं? मंदिर में भी भगवान, कण कण में भी भगवान। चलो आप मंदिर गए, आपको भगवान से बात करनी हो तो कैसे बात करेंगे? आपने भगवान को देखा? 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 आप लोगों ने हमें अपने टीवी पर देखा होगा, आप लोगों ने हमें अपने मोबाइल पर देखा। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों से मोदी जी ने डायरेक्ट बात की? मोदी जी ने आपसे बात की? जोर से नहीं? अरे मोदी जी ने बात नहीं की आपसे? सोचो कि मोदी जी ने आपसे बात नहीं की। बात करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। महीने, 4 महीने, 6 महीने की वेटिंग है। आप जाएंगे, पता नहीं जाने में भी आपको जाने की परमिशन मिलती है नहीं मिलती, वो आपसे बात करते हैं नहीं करते। सोचो
एक इंसान से बात करने में इतनी माथा पच्ची है, तो भगवान से बात करने के लिए तो भक्ति जरूरी है ना मेरी माँ। इंसान से बात करना आज के जमाने में इतना, आप राष्ट्रपति जी से बात नहीं कर सकते, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। फिर वो प्रोसेस पूरा करिए, आप उस गाइडलाइन पर चलिए, तो आपको प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से बात भी होगी। तो फिर भगवान से बात करनी है ना मेरी माँ, तो थोड़ी तो काबिलियत चाहिए। मोदी जी से जब कोई बात करने का कहता है तो वहां पूछा जाता है कि आपको किस सब्जेक्ट में बात करनी है, किस विषय में मिलना है। आपके पास कोई विजन हो, आपके पास कोई सब्जेक्ट हो, कोई मुद्दा हो तो बात भी होगी। अब नहीं जी, बस हमें तो गिल्ली डंडा खेलना मोदी जी के साथ, तो गिल्ली डंडा खेलने का तो फुर्सत नहीं, हमें तो कोई काम नहीं है और बात करनी है। तो बिना काम के आदमी से मोदी जी बात नहीं करते, तो बिना काम के आदमी से भगवान क्यों बात करेंगे। आप पहले पात्र तो बने, आप पहले योग्य तो बने। भगवान से कौन बात कर सकता है, इसलिए बड़े बड़े साधु संत साधना करते हैं, मन को केंद्रित करते हैं, मन की हलचल समाप्त करते हैं, बिल्कुल मन निष्कपट निष्काम हो जाए। जब मन निष्काम निष्कपट हो जाए, मन के सारे विषय वासनाएं समाप्त हो जाएं, हृदय शुद्ध हो जाए, तब जाके उस मन मंदिर में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। फिर आपकी बात डायरेक्ट भगवान से होगी, जो कहेंगे वो सुनेंगे। और आप भगवान को देख भी सकते हैं, परंतु आप ही देखेंगे और नहीं देख सकता कोई। डॉक्टर की लिखी दवाई आप में से कितने लोग पढ़ सकते हैं? डॉक्टर की लिखी भाषा को कितने लोग पढ़ सकते हैं? हम लोग नहीं पढ़ सकते, पर देख सकते हैं। देख सकते हैं पर पहचान नहीं सकते लिखा क्या। मेडिकल वाला पढ़ लेता है, मेडिकल वाला पढ़ लेता है। सोचो कि जब डॉक्टर की भाषा सामान्य इंसान नहीं पढ़ सकता, तो भक्त की भाषा भला सामान्य व्यक्ति कैसे समझ सकता है, कैसे पढ़ेगा। ये खग जाने खग ही की भाषा। मीरा ने भगवान को देखा है, अब मीरा से कोई कहे कि तूने देखा तो हमें भी दिखा। अरे पगले, मीरा पात्र है, तुम पात्र नहीं हो, तुम पात्र बनो। ये चीज देखने दिखाने की नहीं है साहब, ये अनुभव का विषय है, ये अनुभव है, एहसास। मुझे एहसास हो सकता है, आपको भी एहसास हो सकता है, पर तीसरा कहे जी जो मांस खा के आया हो, जो उल्टे काम करता हो, वो कहे जी हमें भी दिखाओ। नहीं, तुम पहले पात्र बनो, पहले योग्य बनो। डायरेक्ट मिलिट्री में, डायरेक्ट फौज में कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं हो सकती। आपको वहां के पूरे प्रोसेस करने, नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे। दौड़ निखा, और जब देखा तो ये उस वेश्या पर लट्टू हो गया। मन मन में कामना कर बैठा कि क्या ये स्त्री मुझे मिलेगी। अब वो सोच ही रहा था कि वेश्या तो चली गई रास्ते से, इसकी पत्नी आई। पत्नी ने देखा कि इसके मन में कुछ चल रहा था, तो पत्नी ने समझ लिया कुछ है। पूछा, स्वामी जी क्या हुआ, आज आप उदास हैं। उस कोढ़ी ने अपनी पत्नी से कह दिया कि सुनो, तुमने आज तक मेरी बात टाली नहीं। अब देखो, वो आदमी अपनी पत्नी की सरलता का अब वो दुरुपयोग करने लग गया। उसने कहा कि तुमने आज तक मेरी बात नहीं टाली। अच्छा, वो पतिव्रता नारी थी, वो काहे को टालेगी, जो कहता वो ये पत्नी करती। पति बोला कि सुनो, पति बहुत दुष्ट क्वालिटी का था और ये बहुत सज्जन थी, बहुत सीधी थी, पतिव्रता ही थी। अब वो बड़ा दुष्ट। उसने कहा कि सुनो, वो जो वेश्या है ना, एक काम करो कि तुम मुझे एक रात के लिए उस वेश्या से मिला दो। कुछ पैसा लेगी तो तुम अपना कुछ जेवर वेवर बेच के उसको दे दो, और उसको पैसा ही तो चाहिए, एक बार मेरे पास ले आओ। अब ये बात एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि मेरा दिल एक वेश्या में आया है। सोचो कि आज का पति बोला होता अपनी पत्नी से, तो वहीं दो चार जमा देती। ले, एक तो कोढ़ी है, बीमार, और दिल और कहीं आ रहा है इसका, दो जमाती मुंह में, और ये इस लायक था भी। लेकिन वो नारी बड़ी पतिव्रता। अब इसने कहा ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। अब वो शाम को जब मुजरा करके राजा के यहां से घर आई, तो ये जाकर उस वेश्या से मिली, और उस वेश्या से इसने अपने पति की बात कही कि हमारे पति का दिल तुम में आया है,
तुम जितना पैसा चाहो ले लो, पर एक बार मेरे पति से चलकर मिल लो, वो आपसे प्रभावित है, मिलना चाहते हैं। अब वैश्या को आश्चर्य हुआ, हे भगवान, ये किस तरह की पत्नी है, अपने पति के लिए मेरे से बात करने आई है। उस वैश्या ने कहा, बहन मैं हाथ जोड़ती हूं, तुम्हारे पति को कोढ़ का रोग है, बहुत दुर्गंध आती है उसके शरीर से, मैं तो रास्ते से निकलती हूं तो नाक पकड़ के निकलती हूं, मैं क्षमा करो बहन, मैं तुम कितना भी पैसा दोगी मैं तुम्हारे पति के पास नहीं जाऊंगी। चूंकि वो तो वैश्या ही थी, पैसा लेकर किसी के भी पास जा सकती थी, पर इसके पति में कोढ़ था, रोग था, बदबू थी, नहीं वो मना कर दिया, बोले मावाद निकलती है, मैंने सुना, मैं नहीं जाऊंगी, तुम पैसा कितना भी दो मैं नहीं जाऊंगी। अब ये पत्नी बोली, बहन मेरे पति की आज्ञा है, उसने साफ मना कर दिया वैश्या ने। अब ये लौट कर आई तो पति ने पूछा क्या कहा, उसने बता दिया कि उसने मना कर दिया, बोले नहीं। तो उसके पति ने फिर कहा, नहीं तुम चाहोगी तो वो आ जाएगी, एक बार तुम कोशिश करो, मेरी आज्ञा है कि तुम उसे लेकर आओ। अब लो, अब ये पति की आज्ञा हो गई कि तुम लाओ, एक वैश्या को लाओ। अब उसने क्या किया होगा, तो उसने एक युक्ति निकाली। अब वो पतिव्रता जो नारी थी, वो रोज सवेरे 4 बजे उस वैश्या के घर जाती, उसके घर में झाड़ू लगाती, पोंछा लगाती, उस वैश्या का बर्तन जो जूठा था वो साफ कर देती। वैश्या रोज देखती कि मेरे घर में झाड़ू पोंछा कौन कर रहा है। ऐसे करते करते 1 हफ्ता बीत गया, ये रोज जाती। एक दिन वैश्या ने पकड़ लिया कि ये देवी आप तो बड़ी पतिव्रता नारी हो, मुझे पापनी के घर में झाड़ू पोंछा क्यों कर रही हो। उस पतिव्रता नारी ने कहा उस वैश्या से, बहन मेरे पति का दिल तुम में आया है, एक बार मेरे पति से मिल लो, तुम जो चाहोगी मैं दूंगी, जो पैसा चाहोगी मैं दूंगी। अब की बार उस पतिव्रता नारी की बात वो वैश्या टाल ना पाई और बोली, अच्छा ठीक है, पर मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे घर, तुम अपने पति से बोलना कि आज रात को 8 बजे वो मेरे घर आ जाए, ठीक है। अब ये पतिव्रता नारी फिर दौड़ी दौड़ी पति से बोली, पति के पास। पति बोला क्या हुआ, बोले आज आपको 8 बजे बुलाया है, चले जाना। अब देखो ये काम बना के आ गई, एक नारी अपने पति का काम बना के आ गई। पति कोढ़ी था, अच्छे से उठ बैठ नहीं पाता था, पर आज बढ़िया परफ्यूम डाल रहा है, साफ सुथरे कपड़े पहन रहा है, कोढ़ी आदमी। पर जैसे ही उसने अपना शाम को द्वार से बाहर पांव रखा कि उसकी शक्ति गवाह देने लगी, वो चलने में असमर्थ था। अब वो अकेला कैसे जाए, तो पत्नी से बोला कि सुनो आओ हम तुम्हारे कंधे पे हाथ रखेंगे, तुम हमें ले चलो। अब सोचिए एक पत्नी के कंधे में हाथ रखकर उसका पति वैश्या के घर जा रहा है और पत्नी भी जा रही है कि मेरे पति की इच्छा है तो मैं पूरी कराऊंगी, परंतु वो कंधे में हाथ रख के भी ना चल पाया, इतना दुर्बल था, मतलब इतना शरीर कमजोर था। ये दंड दिया, लेकिन बाबा की समाधि इतनी पक्की थी कि बाबा ऐसे ध्यान में डूबे कि कब उन्हें सूल पर लटकाया गया, कब उन पर चोरी का आरोप लगा, उन्हें पता ही ना चला। और सारे सिपाही लोग जो थे उनको लगा राम राम, ये तो हमने सूल पर लटका दिया, फिर भी बाबा का ध्यान नहीं खुला। वो समझ गए कि बाबा असली है, भाग गए, कहीं बाबा जी श्राप ना दे दे। सिपाही भाग गए और बाबा का पूरा शरीर सूल पर लटका, खून से लथपथ वो जगह। अब सूल नीचे से घुसा हो, सिर से निकला हो, तो वो तो तप के बल पर जिंदा थे, ध्यान ऐसा लगा कि पता ना लगा। अब बाबा जी लटके हैं सूल पर, इस तरफ पांव लटक रहे हैं, हाथ लटक रहे हैं। उसी समय ये पत्नी अपने पति को कंधे पर बिठाकर गुजरी, तो उसी बाबा जी की कुटिया के पास से गुजरी जहां पर बाबा जी सूल पर लटके थे। और अमावस्या की रात्रि थी, अमावस्या में कुछ ज्यादा दिखता नहीं है, तो उस स्त्री को बाबा जी नजर ना आए और बाबा जी लटके थे सूल पर और ये अपने पति को लिए थे कंधे पर। तो इसके पति का सिर बाबा जी के पांव से टकरा गया, क्योंकि सूल ऊपर गड़ा था, लटके थे तो पांव बाबा जी के लटक रहे थे ऊपर से। तो इसके पति का सिर और बाबा जी का पांव जब टकराया तो बाबा जी का ध्यान खुल गया, समाधि खुल गई। और जैसी समाधि खुली, संत जी ने श्राप दे दिया, जिसके स्पर्श से मेरी समाधि खुली है सूर्योदय होते ही वो मर जाएगा। अब लो भैया, बाबा ने जब श्राप दिया तो कोढ़ी रोने लगा। कोढ़ी तो जा रहा था वैश्या के घर, कोढ़ी लगा रोने, हे भगवान अब मैं मर गया, मर गया। बाबा जी सूल पर लटके,
पत्नी ने क्षमा मांगी, महाराज ये मेरे पति, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप यहां हैं, अपराध क्षमा करो। बाबा जी ने कहा ना, मेरा श्राप लग गया, मतलब लग गया, सूर्योदय होते ही मर जाएगा। अब पति रोया, अब वो भूल गया वैश्या वैश्या सब, जान बची तो लाख उपाय। अब वो लगा रोने के, हे भगवान मैं तो गया काम से। पर इसकी पत्नी बोली अपने पति से, आप रोइए मत, हे महात्मा जी, यदि आपने मेरे पति को श्राप दिया कि सूर्योदय होते ही मृत्यु हो जाएगी, तो हे सूर्य भगवान, यदि मैं पतिव्रता स्त्री हूं और मैंने अपने पति के मनसा वाचा कर्मणा सेवा करी है और मैंने अपने पति के सिवा पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो, तो हे सूर्य भगवान, जब तक मैं ना कहूं आप सूर्य उदय नहीं होना चाहिए, आप आइए मत। साहब उसके प्रभाव से हाहाकार मच गया सारी सृष्टि में। सवेरे के 10 बज रहे हैं पर सूर्य का पता नहीं, 24 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, कुछ नहीं, गया ही गया। इसलिए कोई सुख नहीं है, ले लिया आप लोगों ने सारा सुख। फिर अपने आप से पूछो कि और कितना सुख लेना बाकी है। अभी और भी ले लोगे तो क्या पेट भर जाएगा, इसकी गारंटी कौन लेगा कि अभी और मिलेगा तो पेट भरेगा। अभी मैं आपको 100 साल और देता हूं, माना कि दे नहीं सकता भगवान, देंगे देंगे तो, पर एक फॉर एग्जाम्पल माना कि यदि आपको 100 साल की उम्र और मिल जाए, आज ही मैं आपको 100 साल के लिए फिर जवान कर दूं, तो क्या उस जवानी में और उन 100 सालों में क्या आपके मन की तृप्ति हो जाएगी? जवाब दो, क्या पेट भर जाएगा? मैया बोलो, मेरी माँ, भर जाएगा मैया? नहीं। इसका अर्थ ये निकला कि ये तुम्हारा मन तुम्हें ठग रहा है, तुम्हारा मन तुम्हें लूट रहा है, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए अपने दुश्मन से सावधान रहिएगा और मन की मत मानियो, मन की ना मानियो और मन को भगवान के चरणों में लगाकर अपना लोक और अपना परलोक बनाने की पूरी कोशिश करो कि हमारा मन सदा भगवान के चरणों में लगा रहे और एक पल के लिए भी भगवान को मैं कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और क्या रखा है ऐसे रिश्तेदारी नातेदारी में जमाने में, इसलिए ज्यादा हमें परेशानी होना और मन भोगों में बिल्कुल नहीं, लूट लेगा ये मन, खंडहर कर देगा तुम्हारे शरीर को, कुछ नहीं बचेगा। और मन पे थोड़ा कंट्रोल किया करो मेरी माँ, ये जो तुम्हारा मन आसमान छू रहा है ना, यही तुम्हें नरक ले जाएगा। कंट्रोल करो, खाने में कंट्रोल, पंचायत में कंट्रोल, भोगों में कंट्रोल, भगवान में लगाओ अपने मन को। इच्छाओं का कभी अंत किसी का हुआ है? रावण जैसे लोग मर गए, उनकी इच्छाएं नहीं मरी। आपको पता है रावण की कुछ इच्छाएं थी, कुछ दिन और रह लेता रावण ना तो उसकी कुछ इच्छाएं थी। आपको पता है रावण की क्या इच्छाएं थी? रावण की पहली इच्छा थी कि लंका से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था कि आम पब्लिक भी जा सके स्वर्ग। होता तो अपन लोग घूमाते मैया, वहां भी फिर पिट्ठू होते, पीठ में माताओं को, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को इच्छा होती तो पीठ में बिठा के ले जाते, चलो दिखा लाए स्वर्ग की अप्सराएं। सुनो, पहली इच्छा रावण की लंका से स्वर्ग तक सीढ़ी। दूसरी इच्छा थी रावण की कि वो बेचारा ना सोने की, तो उसको लगा कि यदि खुशबू होती तो परफ्यूम का खर्चा बच जाता। सोने की खुशबू थी, महलों में चारों तरफ खुशबू आया करती, इसलिए वो चाहता था कि सोने में खुशबू हो तो सूंघ के पता लगा ले कि पीतल है। लेकिन क्या पता था रावण को कि कलयुग में इतनी मिलावट चल रही है कि पीतल में भी ऐसी खुशबू डाल देती, यदि होती तो वो सोने के भाव बिक जाता, क्योंकि यहाँ तो मिलावट है। चावल में खुशबू डाल देते हैं, चावल में खुशबू कुछ जो उसकी नेचुरल खुशबू होती है ना, वो बना ली लोगों ने, वही डाल देते हैं। लोगों को वाह वाह बड़ा खुशबू। रावण को क्या पता था आने वाला कलयुग इतना एडवांस होगा। तो रावण की ये 3 इच्छाएं थी कि पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ी, आग में धुआं नहीं और सोने में खुशबू। लेकिन रावण की इच्छाएं भी पूरी। सोचो कि जब रावण की इच्छाएं पूरी ना हो सकी तो आपकी इच्छाएं क्या हैं वो भी बता दो, तो हम आगे उनको बताएं कि जैसे रावण की थी और ये इच्छाएं मैया की हैं। तो मैया आप लोग भी अपनी बताओ, फिर हम बताएं करेंगे ना सबको। जैसे रावण ने हमसे बता दिया तो हम रावण की इच्छा को बता रहे हैं, है ना मैया? ऐसे आप बताओगे फिर हम आपकी इच्छाएं भी सबको बताएंगे कि देखो
लोगों की ये इच्छाएं हैं। मैया आपकी क्या इच्छा है बताओ? मैया, ओ मेरी माँ बता दो, मेरी माँ क्या इच्छा है आपकी? एक बूढ़ी मैया थी, दांत पूरे गिर गए थे, रो रही थी। हमें लगा भगवान के लिए रो रही होंगी। हमने पूछ लिया मैया क्यों रो रही हो? महाराज हमारे दांत कहीं खो गए। कहाँ चले गए? बुढ़ापे में 85 साल की मैया के दांत गुम गए। वो बनवाई थी ना 32 नकली वो भी कोई बंदर उठा के ले गया तो बंदर लगाएगा और रो रही है मैया कहाँ गए मेरे दांत तो ऐसी इच्छाएं देखो लोगों की क्या इच्छाएं हैं। बुढ़ापे में 85 साल की उम्र में रो रही है मैया, किसके लिए? दांत के लिए इसलिए भगवान के लिए रोना है, दांत के लिए नहीं। ठीक है मेरी माँ, किसके लिए रोना है? अब शरीर कितना भी जर्जर हो जाए, कितना भी बूढ़ा हो जाए, पर ये इच्छाएं मानती नहीं। इच्छाएं फिर नहीं की नहीं है, फिर जवान की जवान है। ये दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने ठाकुर अपने भगवान को सदा याद रखो। ये सदा याद रखो कि समय कब तुम्हें पूरा कर दे। अभी मैंने सुना कि एक कोई भजन गायक थे, कोई संगीतकार थे, कोई सज्जन के उनका नाम था। क्यों वो प्रोग्राम करने गए, भजन कीर्तन जो भी गा रहे थे, भजन गाते थे, कुछ गाने गाते थे, फिल्मी सॉन्ग गाते थे, अच्छे व्यक्ति थे। पर वो गाते गाते 20 भजन बताए, टीवी वालों ने 20 भजन गाए और बस उसके बाद तो वो पसीना आ गया, प्राण रुक गए। देखते देखते प्राण निकल गए। कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, अच्छे खासे नाचते कूदते हंसते मुस्कुराते। प्राणों का यही है, काल के मुंह में दवा है। पता नहीं कब काल अपना गाल बंद कर ले, कब काल अपना मुंह बंद कर ले। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, किसकी सांसें कब। आप ये ना समझो कि हम बूढ़े होंगे, बूढ़े होके फिर बीमार होंगे तब जाएंगे। ना जी, जरूरी नहीं है कि आप बूढ़े भी हों। वो के तो 53 साल में चले गए। सिकंदर कितने साल में चला गया था नहीं पता। सिकंदर जिसे दुनिया जानती है, वो सिकंदर 32 वर्ष की उम्र में मर चुका था। कितने साल में? सबको जीतने की चाहत रखने वाला सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होकर, पोरस से पराजित होकर जब वापस जा रहा था अपने वतन को, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। उस समय उसकी उम्र थी 32 वर्ष, ओनली 32 साल। 32 साल में उसने अंतिम सांसें ले ली। तो सांसें और उसकी चाहत क्या थी? मैं खूब जीऊंगा, सब पर राज्य करूंगा। लेकिन तुम इच्छाएं कर लो कुछ भी, पर समय तो फिक्स है। समय कहां से लाओगे? इच्छाएं तो ले आओगे, समय कहां? समय तो ईश्वर ने फिक्स कर रखा है। एक सांस कोई ज्यादा नहीं ले सकता। अब इन सांसों में चाहे आप अच्छे काम कर लो, चाहे बुरे काम कर लो। एक और वो नाम आपको पता है, एक माइकल जैक्सन नाम के सज्जन थे, बहुत अच्छा नाचते थे। नाम सुना होगा आपने, माइकल जैक्सन। मैया बहुत अच्छा नृत्यकार था, उनके जैसा भी हुआ नहीं कोई नाचने में, नृत्य अच्छा था। लेकिन अच्छा, उसकी इच्छा क्या थी माइकल जैक्सन की जानते हैं? उसके साथ परमानेंट 50 लोगों की, 50 डॉक्टरों की टीम चलती थी, परमानेंट। वो सोता था तो बगल के कमरे में 50